नमस्कार। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो प्रीपोजिशन का है, क्योंकि आज शाम को आज है 9 तारीख, 9 फरवरी, और 9 फरवरी को आपका टेस्ट होने वाला है शेड्यूल वाइज। तो इसमें अपने प्रीपोजिशन एक बाकी रह गया था। बाकी तो हमने सारा कवर कर लिया है। एक प्रीपोजिशन बाकी है जो कि पहले टेस्ट में भी था और दूसरे टेस्ट में भी है अभी। तो इसके 6-7 में आपको प्रीपोजिशन शेड्यूल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला जो अपना है प्रीपोजिशन वो एट है। ठीक है, एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे कोई भी एक सेंटेंस दे दिया, उसमें प्रीपोजिशन आपको फिल करना है और नीचे 4 आपको प्रीपोजिशन दिए हुए मिलेंगे, उनमें से एक प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, एट का प्रयोग तुलनात्मक रूप से छोटे स्थानों के लिए होता है और बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग होता है। यानी कोई भी दो शहर अपने को दे दिए, तो जो शहर या स्थान बड़ा है उसके लिए क्या आएगा, एट का प्रयोग। बड़ा है उसके लिए इनका प्रयोग होगा, और जो छोटा है उसके लिए एट का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर क्या है, दे लिव एट जयपुर इन राजस्थान। अब दो स्थान दे दिए हमें, एक तो जयपुर दे दिया, एक राजस्थान दे दिया। ठीक है, तो जयपुर राजस्थान से छोटा है, यानी पूरे राजस्थान के अंदर ही ये जयपुर है, तो छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होगा और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग होगा। ध्यान रखना, जैसे कोई कस्बा दे दिया और एक शहर का नाम दे दिया, तो उस कस्बे के लिए एट का प्रयोग होगा और उस शहर के लिए इनका प्रयोग होगा। ठीक है ना, जैसे दे लिव एट गांधीनगर। अब गांधीनगर हो सकता है गुजरात में हो, तो गांधीनगर एट गांधीनगर इन गुजरात। अब पूरा पूरा एक गुजरात राज्य है और उस गुजरात के अंदर गांधीनगर है, तो ये छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई एक अपने पास बड़ा शहर दे दिया और उसके अंदर कोई कस्बा है छोटा, तो उसके लिए एट का प्रयोग होगा और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग होगा। समझ में आ गया बात, इस प्रकार से करना है। ठीक है, बजे के अर्थ में, यानी कोई घड़ी का समय है उसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आएंगे आपके। ठीक है, द ट्रेन अराइव एट 5 PM या 6 o'clock, ये दोनों ही घड़ी का टाइम है, घड़ी का समय है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। मात्रा या दर के लिए कोई चीज किस मूल्य पर खरीदी जाती है या उसमें कितने % की छूट वगैरह मिलती है अपने को, तो उसमें भी एट का प्रयोग होगा। जैसे घी इज सोल्ड एट 1000 पर kg। ठीक है, यानी घी है वो बेचा जा रहा है कितने रुपए, 1000 रुपए पर kg के हिसाब से, तो यहाँ पर दर बता दी ना हमें। ठीक है, जैसे ट्रेन है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। द ट्रेन ठीक है, समझ में आ गई बात। कोई भी अपने पास दर दी हुई है या स्पीड भी दी हुई है, तो उसमें किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। जैसे द शूज आर ऑन सेल एट 50% ऑफ। ठीक है, तो इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है, एट का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर हमें क्या दे दी, दर दे दी, मात्रा दे दी, तो यहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, मेन चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है, एट का प्रयोग बजे के अर्थ में, यानी घड़ी का कोई भी समय दिया हुआ है तो उसमें एट का प्रयोग होगा। अगला हम देखते हैं एट का प्रयोग और कहां कहां पर होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, तो इसमें उसने मेरी तरफ देखा मतलब इशारा कर रहा है ना, एक इशारा कर रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्र के अर्थ में, उम्र के अर्थ में किस प्रकार से करेंगे कि जब किसी व्यक्ति की आयु को दर्शाना हो हमें, खासकर जब कोई घटना या उपलब्धि किसी विशेष उम्र में हो, यानी जैसे वह
25 साल की आयु में नौकरी लगा, या वह 25 साल की आयु में मर गया, या 25 साल की आयु में कोई घटना हुई हो या कोई उपलब्धि प्राप्त की हो, तो उस उपलब्धि को दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही स्टार्टेड स्कूल एट द एज ऑफ 5, यानी उसने उसने 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाना शुरू किया। तो यहां पर 5 वर्ष में कोई खास घटना हुई है ना, क्या घटना हुई है, क्योंकि उसने यहाँ पर स्कूल जाना शुरू कर दिया। यानी आयु को दर्शाने के लिए जब उस उम्र में कोई खास उपलब्धि हो या कोई खास घटना हो, तो उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। जब कोई घटना निश्चित उम्र पर हुई हो तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी गोट मैरिड एट 23, यानी उसकी शादी हुई, वो 23 की उम्र में शादी हुई। तो 23 की उम्र में क्या हुआ था, 23 की उम्र में कोई घटना हुई है ना, शादी हुई है, या उपलब्धि कह सकते हैं। तो किसी उपलब्धि या कोई घटना को दिखाने के लिए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। द एंड ऑफ द प्लस डे, मंथ या ईयर के पहले एट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे आए, एंड ऑफ द मंथ आए, एंड ऑफ द ईयर आए, एंड ऑफ द रोड आए, एंड ऑफ द स्ट्रीट आए, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना है, ठीक है ना। इनका प्रयोग मैंने बता दिया। तुलनात्मक रूप से बड़े स्थानों के लिए, जैसे 2 स्थान हमारे पास दिए, एक छोटा स्थान एक बड़ा स्थान है, तो बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे और छोटे स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। माह के नाम के साथ कोई भी महीना अगर दिया है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। याद रखना, कोई भी महीना दिया हुआ है तो उसके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इन मार्च, इन अप्रैल, इन मंथ, इन फरवरी, इन जनवरी, इस प्रकार से, ठीक है। शारीरिक और मानसिक स्थिति को दिखाने के लिए ये कुछ वर्ड है, वो याद कर लेना आप। इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में, इन हरी, जल्दी में, इन ट्रबल, मुसीबत में, इन बैड मूड, खराब मूड में, इन लव, इन पेन, ये कुछ शब्द है, इनके साथ इनका प्रयोग होगा। ये आप याद कर लेना, ठीक है। कोई भी काम कर रहा है कोई व्यक्ति, या किस प्रकार का उसका व्यवसाय है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इन बिजनेस, व्यवसाय, इन टीचिंग का मतलब हो गया वो शिक्षण व्यवस्था में है, या वो पढ़ा रहा है, टीचिंग में है। इन मेडिसिन, वह चिकित्सा के क्षेत्र में है। इन लॉ, वह कानून के क्षेत्र में है। इन आर्ट, वह कला के क्षेत्र में है। इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति के क्षेत्र में है। इन फाइनेंस, वह वित्त विभाग के क्षेत्र में है। और इन एजुकेशन, वह शिक्षा के क्षेत्र में है। यानी कोई भी काम है, कोई भी व्यवसाय है, कोई भी पैसा है, इसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आप या तो ऐसा याद रखो कि इन बिजनेस, इन टीचिंग, ये जो कुछ शब्द है ना, इनके साथ इनका प्रयोग होगा। इन बिजनेस, इन टीचिंग, इन मेडिसिन, इन लॉ, इन आर्ट्स, इन पॉलिटिक्स, इन फाइनेंस, इन एजुकेशन, ये कुछ शब्द है, इनके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, याद रखना है, ठीक है। अगला जो तीसरा है वो बिटवीन का प्रयोग है। बिटवीन का प्रयोग कहां पर करना है, जब कोई, अर्थ क्या होता है, के बीच में अर्थ होता है। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। जब दो व्यक्तियों, वस्तु या समूहों की बात हो रही हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और इसके अगेंस्ट में होता है अमंग। अमंग का अर्थ भी होता है, क्या होता है, के बीच में होता है, लेकिन ये 2 से ज्यादा के लिए काम में आता है अमंग। और बिटवीन का प्रयोग होगा वो 2 के बीच में। अगर कोई चीज हमें बांटनी है, या कोई चीज किसी स्थिति में है कि वे आसपास 2 चीजें हैं, वहां पर रखी हुई है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे द बॉल इज बिटवीन 2 चेयर्स, यहाँ पे कितनी चेयर्स है, बॉल है वो 2 चेयर के बीच में है, ठीक है। तो 2 चेयर है ना। अगर कोई चीज या कोई वस्तु या समूह है वो 2 के बीच में हो रही है, 2 व्यक्तियों के बीच में हो रही है, 2 वस्तुओं के बीच में हो रही है, 2 समूहों के बीच में हो रही है, तो हम इसको बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ए मदर एंड हर चाइल्ड। यहां पर दो कौन कौन है, एक तो मदर है, एक उसका बच्चा है, दो व्यक्ति है ना, तो दो व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता है, माँ का और उसके बच्चे का, यानी बात किसकी हो रही है, दो की हो रही है, तो हम इसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्रेन विल अराइव बिटवीन 5 and 6, यहां पर देखो ट्रेन है वो पहुंच जाएगी 5 और 6 बजे के बीच में, तो यहां पर दो समय अवधि दे दी ना, दो समय दे दिया, 5 और 6 बजे के बीच में पहुंच जाएगी, तो अर्थ क्या हो गया, के बीच में, और यहां पर जो दे दिया हमें समूह दे दिया, एक समय का एक समूह दे दिया कि 5 और 6 के बीच में पहुंच जाएगी, तो दो चीज है, तो इसमें हो जाएगा। जयपुर इज बिटवीन दिल्ली एंड उदयपुर, जयपुर है वो दिल्ली और उदयपुर के बीच में है, यहां पर देखो 1 और 2, बात किसके बीच में हो रही है, दो के बीच में हो रही है, तो हम इसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे। चूज बिटवीन टी एंड कॉफी, यानी कॉफी और चाय में से एक चीज को चुनो, तो यहां पर क्या है, दो चीज है, एक तो टी है और एक कॉफी है, इनमें से दो में से एक को सिलेक्ट करना है, तो किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। जब दो के बीच की बात हो रही है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, अगर पूरे समूह की बात हो रही है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसमें अमंग का प्रयोग होगा। कैसे होगा, देखो अमंग का प्रयोग एक बार पढ़ लेते हैं, इसका एक अपवाद भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमंग का प्रयोग कब करते हैं, जब 3 या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या समूह की बात हो रही हो, तो अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रेन, अब यहां पर देखो चिल्ड्रेन है ना, जैसे CHILDREN, जैसे EL लगा यहां पर, तो ये बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो गए, दो बच्चे तो नहीं है ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, एक पूरा पूरा समूह है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हो गए, अब पता नहीं है कितने हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका अर्थ हो गया कि चॉकलेट है वो बच्चों के बीच बांट दो, ठीक है, तो यहां पर अमंग का प्रयोग होगा। शी फेल्ट कंफर्टेबल अमंग हर फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए ना, वह अच्छा महसूस, कंफर्टेबल महसूस करती है, अपने दोस्तों के बीच में अच्छा महसूस करती है। अब दोस्त एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कोई संख्या तो नहीं दी है ना, तो एक पूरा का पूरा ये समूह हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, तो इसके लिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे। देयर इज यूनिटी अमंग द टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स, अब हमें ये पता नहीं है कि टीम मेंबर कितने हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 7 है, ठीक है, एकता है किसके बीच में, टीम मेंबर के बीच में एकता है। अब टीम मेंबर कितने भी हो सकते हैं, हम इसको गिन नहीं सकते ना, तो इसके लिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही वॉज सिटिंग अमंग द ट्रीज, ठीक है, वह पेड़ों के बीच में बैठा था, ठीक है। अब ट्रीज कितने हैं, ट्रीज कितने हैं, अब पता नहीं है ना, ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ हो गए, एक पेड़, दो पेड़ होता तो हम बिटवीन का प्रयोग कर देते, यहां पर पेड़ बहुत सारे हैं, तो इसके लिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके नीचे एक, जब स्पष्ट रूप से दो चीजों का उल्लेख हो, इसका एक अपवाद भी है, जब स्पष्ट रूप से दो चीजों का उल्लेख हो तो बिटवीन का प्रयोग होगा। यदि समूह में वस्तुओं व्यक्तियों की गिनती नहीं की जा सकती है, ये तो मैंने पहले बता दिया ना, अगर गिनती नहीं की जा सकती है तो उसमें अमंग का प्रयोग होगा। एक अपवाद ये भी है कि अगर 3 से ज्यादा कोई वस्तु है और वो अलग अलग है, तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ये मैंने क्या बताया था कि 3 से ज्यादा कोई चीज है तो उसमें हम अमंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन
अगर वो तीन चीज है और वो अलग अलग चीज है, जैसे ट्रीज मैंने बोला, ट्रीज बोला, तो ये ट्रीज तो एक समूह हो गया ना, पूरा पूरा समूह हो गया, तो इसके लिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे। अब ये देखो, पार्क अलग चीज है, स्कूल अलग चीज है और हॉस्पिटल अलग चीज है, तीनों चीज अलग अलग है ना, तो इसके लिए बिटवीन का प्रयोग होगा। ठीक है, तीन चीज है लेकिन इसके लिए फिर बिटवीन का प्रयोग होगा। समझ में आ गई बात? अगर तीन देश है, तीन देश अलग अलग है, तो फिर उसमें बिटवीन का ही प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। वैसे तो अगर तीन से ज्यादा चीज हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन तीन से ज्यादा चीज हो और वो चीज अलग अलग हो, जैसे एक पार्क हो गया, एक स्कूल हो गया, एक हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, तो उसमें फिर बिटवीन का प्रयोग होगा। अगर उनकी पहचान अलग अलग है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर आ जाता ही वाज सिटिंग, और यहां पर हम बिटवीन देते तो ये गलत होता। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रीज है, एक ही जाति है इसकी, बहुत सारी एक ही जाति है लेकिन बहुत सारी इसकी संख्या है। अब इनकी जाति अलग अलग है ना, पार्क अलग हो गया, स्कूल अलग हो गया, हॉस्पिटल अलग हो गया, पहचान तीनों की अलग अलग है, तो इसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, लेकिन होना अलग अलग चाहिए। ठीक है, ये करना है। ठीक, जैसे ये आ जाता कि ही वाज सिटिंग, ही वाज सिटिंग, और यहां पर हम भर देते बिटवीन, बिटवीन भरने के बाद में यहां पर लिख देते राम मोहन एंड श्याम, राम मोहन एंड श्याम। ठीक है, तो राम अलग हो गया, मोहन अलग हो गया, श्याम अलग हो गया, तीनों अलग अलग हो गए ना, तो इसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते। अगर स्टूडेंट्स दे देता तो हम फिर अमंग का प्रयोग करते। यहां हो गया क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं, दो और रह गया अपना। इनटू का प्रयोग किसमें करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं अगर कोई चीज में गति हो रही है। इनटू का अर्थ होता है में, लेकिन उसमें गति होनी चाहिए। जैसे वह कमरे से चलकर अंदर आया, तो यहां पर गति हुई है ना, गति हुई है, तो गति के लिए हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे। इसमें आगे की ओर गति होती है, देखो, ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। अब कुएं में कोई गिरता है तो वहां पर गति हो रही है आगे की ओर, तो इसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। गति, दिशा परिवर्तन या किसी वस्तु के अंदर जाने की को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। वाटर टर्न्स इनटू आइस व्हेन फ्रोजन, जब पानी जमता है तो वह बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो अवस्था चेंज हो गई ना, पानी से बर्फ बन गई, अवस्था चेंज हो गई, तो अवस्था चेंज होने में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। संख्या या गणना में विभाजन को दर्शाने के लिए अगर किसी का भाग देना है किसी संख्या में, तो उसमें भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 into 20 is 4, कि 20 में अगर 5 का भाग देते हैं तो 4 आता है, तो यहाँ पर विभाजन हो गया ना, और विभाजन को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करो। ठीक है, तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिंस और फॉर है, बहुत ही आसान है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आने की उम्मीद है। तो सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये चीज आप याद कर लेना कि बजे के अर्थ में, बजे के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और पहले मैंने क्या बताया था, बजे के अर्थ में एट का प्रयोग भी होता है, जैसे एट 4 o'clock, एट 4 o'clock, लेकिन उसमें ऑप्शन अगर एट का दिया है तो एट भरना है, नहीं तो फिर सिंस का भरना है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, लेकिन सिंस वाले वाक्य में फिर टेंस भी अलग हो जाएगा, टेंस भी अलग हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस प्रकार के टेंस हो जाएंगे, तो वो याद रखना है आपको। ठीक है, बजे के अर्थ में जैसे कोई भी घड़ी का समय दिया हुआ है, जैसे 4 o'clock, 5 AM, 3 PM, तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। वार के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे।
अंग्रेजी महीनों के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, ये याद कर लेना आप। सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस टुमारो, सिंस लास्ट डे, ये कोई भी सन दिया हुआ है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस 1997, सिंस 2001, इस प्रकार से कोई भी सन है उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। त्योहारों के नाम के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली, ठीक है। इस प्रकार से कोई और त्योहार है तो उसके साथ भी हम इसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं, दो राष्ट्रीय पर्व है, द रिपब्लिक डे और द इंडिपेंडेंस डे, तो इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग कोई संख्यावाची शब्द है, जैसे 2 डेज है, अब ये पता नहीं है कि कौन से 2 दिन है, नहीं पता है ना हमें कौन से 2 दिन है, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग, ये समय अवधि हो गई, ठीक है, हिंदी में बताऊं तो समय की अवधि हो गई है, ठीक है। और ये हो गया निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय, और ये हो गई समय की अवधि, जैसे 2 दिन एक समय अवधि हो गई ना, 4 साल एक समय अवधि हो गई, 3 घंटा एक समय अवधि हो गई, कोई निश्चित टाइम तो नहीं है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कुछ और जो शब्द है, जैसे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सम डेज, इनके साथ फॉर का प्रयोग होगा, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सम डेज, फॉर मेनी डेज, इनके साथ फॉर का प्रयोग होगा, याद रखना। तो आज की अपनी प्रीपोजिशन की क्लास हो गई, इसको आप बार बार देखना, अगर कोई आपके पास और बुक्स वगैरह है तो उसमें एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। और आज वाला टेस्ट जो है वो शाम को होगा आपका 8 बजे से, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।